गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पुनः भारतीय इतिहास के 15 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। आज भारतीय इतिहास का यह नवा खंड है। आइए हम देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संगम युग के राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है चोल, चेर, पांड्य और पल्लव। तो आपको ध्यान देना चाहिए इसमें कि तीन जो राजवंश है, चोर, चेर और पांड्य, ये संगम युग से संबंधित है। और संगम युग से संबंधित नहीं है कौन? पल्लव है, संगम युग से संबंधित नहीं है। अब देखिए क्या इसकी अगर अवस्थिति देखिएगा चोर, चेर और पांड्य की, तो ये दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण में ये पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई थी? तो पहला है इसका ऑप्शन अरिका मेडू, इसी से प्राप्त हुई थी। और अरिका मेडू अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह पुदुचेरी में है, पुदुचेरी में है। यहां से रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें, किसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये क्या है? अगस्त्य मुनि के द्वारा आर्यकरण किया गया था इसका। चौथा क्वेश्चन देखिए, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है इलंगो अडिगल है, याद रखिएगा इलंगो अडिगल। और यहां देखिए तमिल रामायण इसका दक्षिण भारत में काफी सम्मान से देखा जाता है इनको। तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन है? तो वो कम्मन है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संगम युग में उरैयूर विख्यात था, तो किस चीज के लिए विख्यात था? तो यह था सूती वस्त्र केंद्र, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। छठा क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रामदास थे इनके आध्यात्मिक गुरु। ध्यान रखिएगा, रामदास आध्यात्मिक गुरु थे। यदि प्रारंभिक गुरु के बारे में पूछे, प्रारंभिक गुरु, तो वो थे कोंडदेव। ठीक है। और अगला अगर देखिए इसमें गंगा भट्ट का जो नाम है, ये 1674 ईस्वी में ये बनारस से संबंधित थे। कहां थे? वाराणसी से संबंधित थे। तो बनारस के महान विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण, यहां देखिए प्रथम उदाहरण था, तो ये था शेरशाह का मकबरा। और आप जानते हैं सासाराम जो बिहार में स्थित है, वहां शेरशाह का मकबरा है। अगला देखिए क्वेश्चन आठवां, हमजानामा, ये देखिए हमजानामा की विषय वस्तु क्या थी? तो ये थी इसकी विषय वस्तु चित्रकला हमजानामा की विषय वस्तु थी। नवा क्वेश्चन देखिए, किस शासक के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के काल में उनके मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 10वां क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? यह था चांदी का रुपया, मुगल कालीन। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो ये किए थे 1939 में, यानी 1939 में। और अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, लुई फिशर जो थे महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। और ये पत्रकार थे 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस समय के ये पत्रकार थे लुई फिशर। और आप ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च के समय जो थे पत्रकार, वो कौन थे? वेब मिलर थे। दांडी मार्च कब हुआ था आपको तो पता ही है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। उस समय वेब मिलर थे। और वेब मिलर और लुई फिशर ये दोनों अमेरिकन पत्रकार थे। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश नहीं बल्कि अमेरिकन पत्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी अगर पूछेगा तो प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता है? 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। और एक चीज और ध्यान में रखिए, क्लीमेंट एटली जो दिया हुआ है, ये
भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 में, उस समय के ये प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, ठीक है। और ये इनका संबंध किससे था? लेबर पार्टी से था, लेबर पार्टी, ठीक। दूसरा देखिए बी नंबर है पामस्टर्न, जो दिया हुआ है इसके विषय में भी आप जान लीजिए। ये 1857 की जब क्रांति हुई थी तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 14 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूक नायक पत्र किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो ये था BR अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। और ये जान लीजिए मूक नायक अंबेडकर के द्वारा निकाले जाने वाला प्रथम अखबार था। और दूसरा चीज है क्या, ये 1920 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, 1920 में, ठीक है, ध्यान रखिए। इस तरह आपने नवे खंड को देखा और आशा है कि आप ये पूर्व के खंडों को आप रिवीजन कर रहे होंगे और फिर हम अगले खंड के साथ कल उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।